3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में रामसखी देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती थी, लेकिन जो उन्हें याद रहता था हमेशा उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद नहीं आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आधा बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता था और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें नहीं करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? मनीष बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम और बहू और पोता कैसे हो? माँ ने पूछा। सब अच्छा है। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने के लिए। अब हम साथ में ही रहेंगे, लंदन ले जाएंगे तुमको। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ लेकर आ जाओ, बेचारी वहाँ अकेली परेशान होती होगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आँखों से आंसू भीग रही थी। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असमक्ष माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा कि माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने घर में कोने कोने को ऐसा देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल रही थी, लेकिन अब मजबूरी थी, बुढ़ापे की आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिस चीज़ों से दिल लगा लिया था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चल पड़ी। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बॉडीगार्ड के पास जाकर जांच करा देता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यही आराम करो। मैं यूँ गया यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में रामसखी देवी ने बोली, मेरा बेटा अंदर सामान जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। मनीष नाम है मेरे बेटे का, रामसखी ने बताया।
कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने राम सखी देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर। माँ की आँखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची। जो अब उसका था ही नहीं बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता है। दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद घर के नए मालिक ने राम सखी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखने के लिए बिल्कुल नहीं आता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रही हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरे आँखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव मत करना।